आर्टिकल है वो चाइना से आके जा रहे हैं इस वक्त। अभी देखें ना एग्नी 5 मिसाइल में चाइना अप्रिशिएट कर रहा है उसको। और भाई वो और चाइना और भी उस चीज़ों में अप्रिशिएट करेगा। अब मफादात देखते हैं लोग एक दूसरे के। कभी टाटा कंपनी पूरे पाकिस्तान के ऊपर राज कर रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती है। उसके अलावा वो जो नीता अंबानी है वो गले में हमारा जीडीपी डाल लेती है। तो वो एक अजीब अलग कहानी थी है। ये पाकिस्तान की जीडीपी नीता अंबानी के गले में है। मतलब कि अब सबसे जो शर्म महसूस होती है ना वो इस चीज़ पे होती है कि हम इतने मतलब कि गिर चुके हैं कि हम उनकी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारा पूरा सोशल मीडिया इसी पे ट्रेंड कर रहा होता है। जो सियासतदान इस तरह की एग्जांपल्स देते हैं कि 10 मिनट में भारत को मजा चखा। भाईजान वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये भारत के पाँव में बैठ जाते हैं। ये मुशर्रफ दौर में जब कारगिल हुआ है तो माफ़ी मांगने कौन गया? अमेरिका। मुशर्रफ गया या नवाज शरीफ गया? ये सियासतदान कुछ नहीं कर सकते भाई। इनमें जब ईमान ही नहीं है इनमें। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी जब भी देखो कश्मीर का ही राग अलापते हैं। अपना कश्मीर जिसको हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उसकी हालत इतनी बुरी है कि वहां के लोग खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब भी आर्मी और पुलिस की गाड़ियां जाती हैं उन पर पथराव होता है। अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लोग अपने राइट्स, अपने हक हुकूक के लिए आए दिन प्रोटेस्ट करते हुए दिखते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की सियासत हमेशा भारत के कश्मीर की तरफ अपना एक इशारा रखती है कि ये हमारा है, कश्मीर के लोग हमारे हैं। जब कश्मीर के लोगों ने खुद कह दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, पाकिस्तान में हमें जगह नहीं चाहिए, हम अपने भारत में खुश हैं, उसके बाद भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपना भाई कहते हैं और उन्हें कश्मीर आने की दावत देते हैं। भारत से कोई भी पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, ये उनको भली भांति पता है। लेकिन उनके रगों में और स्टार्टिंग से लेके 1947 से अभी तक कश्मीर 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 करके उनके जो जहनों में भर दिया गया है। और मजहब का जो कार्ड सबसे ज्यादा कैश किया है मुल्ला मौलवी और आर्मी ने। अब जनता थोड़ा सा जागरूक हो रही है तो सियासत को प्रॉब्लम हो रही है, आर्मी को प्रॉब्लम हो रही है। आए दिन आप देख रहे हैं इनके जो मुस्लिम उम्मा ब्रदर हैं उनके साथ ही इनका क्लैश चल रहा है। अफगान बॉर्डर पर देखिए, वहां पर आपको लगातार क्लैश देखने को मिल रहा है। ईरान आकर इनको ठोक जाता है। तो कोई न कोई इश्यूज पाकिस्तान में बने ही रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी वह चाहते हैं कि भारत के लोग पाकिस्तान में आकर बसें, कश्मीर के लोग पाकिस्तान में आकर बसें। ऐसा होना मुमकिन नहीं है। फिर भी आप इन पाकिस्तानी भाइयों के रिएक्शन जरूर देखिएगा, आपको काफी मजा आने वाला है। इंडिया वहाँ पे आपने कहा कि ट्यूलिप गार्डन खोल रहे हैं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हर साल होता है, मतलब जब मौसम बहार आता है फिर वहाँ पर एग्जीबिशन लगती है। पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर फूलों की खूबसूरती देखने आते हैं, कश्मीर की ब्यूटी इंजॉय करते हैं, कश्मीर का जो है वो जो उसका उनका कल्चर देखते हैं, उनके खाने इंजॉय करते हैं। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा तरक्की है, बहुत ज़्यादा खुशहाली हम देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया आईटी में भी हमसे आगे, और जिस तरह वो ये इवेंट करते हैं हर साल, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। अच्छा, ये हमारे लिए भी मुस्तकबिल में खतरे की घंटी बचा सकता है मेरा ख्याल। आपने कहा कि इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया है। इंडिया तो कश्मीर को अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है, यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। उसके बाद कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया है, कश्मीर उनकी स्टेट है। कश्मीर में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, कश्मीर में सियासत भी हो रही है, कश्मीर में टूरिज़्म भी हो रही है। आखिर ऐसा कौन सा हमारे पास पॉइंट है जिसकी बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया है या कश्मीर हमारा है? देखें, जो इंडिया और कश्मीर की बात है तो कायद-ए-आज़म ने वाज़े कश्मीर के बारे में ये अल्फाज कह रखे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। अच्छा, कह दिए। आगे अब क्या हो रहा है? और इसके लिए सबसे जो अब कारगिल हुई थी हमारी, उसमें भी आपने हालात देख लिए सारे। अच्छा, मतलब कि क्या हुआ था कारगिल में? वो जीते थे कि हम जीते थे? ये तो बस ठीक है, आप बताना पड़ेगा, आपको बताएं। कारगिल में वही जीते थे, जो हकीकत है वो हकीकत है। ये हम बड़ी भागे खुशी हुई कि आप हकीकत जानते हैं। अच्छा, जी, और हम भागे थे वहाँ से। भाग गए थे। जी, और इस पे काफ़ी तनाज़ात थे। जो जिस टाइम नवाज शरीफ थे तो यही एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हुए थे, परवेज़ मुशर्रफ का दौर था वो, तो काफ़ी मायूस कुन बात है। लेकिन अभी भी हम कोई फिल्म स्टैंड लेके अभी भी अपना मुकदमा उसी तरह पेश कर सकते हैं और कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी थोड़ी सी गैरत की ज़रूरत है सिर्फ। गैरत की जरूरत जी है। बिल्कुल। गैरत और जज्बा तो कूट कूट के हर पाकिस्तानी में भरा हुआ है। अभी किस चीज़ की ज़रूरत है?
हमने कूट कूट के नहीं भरना, उस गैरत को जगाना है। कूटना छोड़ दे, वो कूट कूट के वो गैरत पता नहीं कहाँ चली गई, नीचे चली गई है सारी, वो इतना नहीं कूटना उसे उजागर करना है जरा। हमारे जिम्मे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, कभी अपने बच्चों को लड़ाना है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर। इंडिया का कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीर की बात करते हैं, हमें ये बताया जाता है इंडिया के कश्मीर को आज़ाद कराना है, उसको मिलाना है, वहाँ पे बहुत जुल्म हो रहे हैं। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पे आए दिन वहाँ पर इवेंट्स होते हैं, कभी न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है, कभी वहाँ पर G20 होता है, कभी वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा गार्डन ट्यूलिप गार्डन में फ्लावर एग्जीबिशन होती है। वो ये क्या बात है, मतलब ऐसी बातें क्यों यहाँ पर बोली जाती हैं? इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। कभी टाटा कंपनी पूरे पाकिस्तान के ऊपर राज कर रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती है। उसके अलावा वो जो नीता अंबानी है वो गले में हमारा GDP डाल लेती है। तो वो एक अजीब अलग कहानी थी है। ये पाकिस्तान की GDP नीता अंबानी के गले में है। मतलब कि अब सबसे जो शर्म महसूस होती है ना, वो इस चीज़ पे होती है कि हम इतने मतलब कि गिर चुके हैं कि हम उनकी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारा पूरा सोशल मीडिया इसी पे ट्रेंड कर रहा होता है। हमारे पास इतना टाइम कहाँ से आया कि हम ये डिस्कस करें, उसने ये डाला, उस वहाँ पे ये शादी हुई है। तो इस तरह तो नहीं जा सकते हम आगे कभी भी, ये तो हमारी भूल है। इंडिया से या दूसरे मुल्कों से जब आता था और लड़ते रहे यार, जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं एक दूसरे मुल्क को एक्सपोर्ट करें, आवाम को तो सहूलत हो ना। इंडिया से जो आता था वो अच्छा था, वो अच्छा था। उस वक्त ये चीज़ें सस्ती हो जाता था, प्लास ये 30-40 में हम लेके जाते रहे। अब ये 150-200 से नीचे ही नहीं आ रहा पाकिस्तानी। तो फिर यार इंडिया का प्यार नहीं अच्छा, वो अगर हमें देता है तो हमें ये छोड़ देना चाहिए कि वो क्या है हम क्या है। सर वो कश्मीर बीच में हम कहते हैं यार कश्मीर नहीं इस तरह मिलना भाई। कश्मीर तो हमें नारे मार मार के अब बूढ़े हो गए हैं। कश्मीर का क्या हुआ है, कुछ आज तक हासिल हुआ है? उल्टा उन्होंने उसका स्टेटस ही खत्म कर दिया 370 वाला। आज भी मैं देखता हूँ हमारे सियासतदान कह रहे होते हैं कि सिर्फ 10 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दो तो हम ऐसी तैसी कर देंगे भारत ये को। सब भाग जाएंगे। लड़ना छोटे फौजी नहीं है जाके, वो आगे लड़ा बेचारा। अभी रिसेंटली शहादतें हुई हैं, वो छोटे छोटे घरों के बच्चों के हुई हैं। ये जो सियासतदान इस तरह की एग्जांपल्स देते हैं कि 10 मिनट में भारत को मजा चखा। भाईजान वो कुछ भी नहीं कर सकते, ये भारत के पाँव में बैठ जाते हैं। ये मुशर्रफ दौर में जब कारगिल हुआ है तो माफ़ी मांगने कौन गया? अमेरिका। मुशर्रफ गया या नवाज शरीफ गया? ये सियासतदान कुछ नहीं कर सकते भाई। इनमें जब ईमान ही नहीं है इनमें। अगर किसी को साहस हो, जो नीचे से ऊपर आए, उसको पता हो छोटे बंदों को क्या मसले मसाइल हैं, वो आके मसले मेरे तेरे हल करेगा। कि जो ऊपर एलीट क्लास को क्या पता। क्या देख के लगता है वाकई भारत तरक्की कर गया? तो यारों नजर ही आ रहा है, वो आपके चाइना के बाद अब एशिया की दूसरी बड़ी मैशियत ही वही है। सर बहुत सी चीज़ों में तो चाइना को भी बीट कर रहा है। रिसेंटली मैं देख रहा था कोई आर्टिकल है, वो चाइना से आगे जा रहा है इस वक्त। अभी देखें ना एग्नी 5 मिसाइल में चाइना अप्रिशिएट कर रहा है उसको। और भाई वो और चाइना और भी उस चीज़ों में अप्रिशिएट करेगा। अब मफादात देखते हैं लोग एक दूसरे के, ये नहीं देखता ये मेरा मसाया है, उसने देखना कि मेरी ट्रेड किसके साथ हो रही है। बिल्कुल सही बात। हम तो बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं, हमारी क्या चीज़ बाहर जा रही है? सही बात है। हम तो सिर्फ मांगने जाते हैं बाहर। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी जानते हैं कि उनकी जो GDP है नीता अंबानी के गले में पहनी गई थी। वहीं टाटा ग्रुप का जितना भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो पाकिस्तान की GDP से कहीं ज्यादा है। सिर्फ एक कंपनी पाकिस्तान को खरीद सकती है। दोस्तों पाकिस्तान किस बूते पे उछलता है ये पाकिस्तान को भी नहीं पता। जज्बा और इनमें ईमान कूट कूट कर भरा हुआ है, इतना कूट दिया गया है कि वो नीचे से निकल गया है। कहीं इनमें जज्बा देखने को नहीं मिलता। जब कहीं पर एक अकेली लड़की इनके बाजार में कोई सूट पे कुछ अरबी में लिखी हुई दिखती है तो वहां पे इनका जज्बा खड़ा हो जाता है। जगह जगह ये जज्बा अपना, जब गुस्ताखे रसूल की बात होती है वहां पे खड़ा करते दिखते हैं। लेकिन जब बात आती है नई चीजें सीखने की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करने की, एजुकेशन पे काम करने की, महिलाओं के अधिकारों पे काम करने की, ग्रोथ को लेकर काम करने की, तब इनका जज्बा फुस हो जाता है। आपने देखा किस तरह से अंबानी जी की शादी इनके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट बन गई थी। हालांकि इवेंट भारत में भी था, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी इसको अप्रिशिएट कर रहे थे, फिर भी वो कहते हैं कि हम 2 मिनट में पाकिस्तान से भारत का जो कश्मीर है वो छीन लेंगे। कश्मीर तो दूर की बात है, हिंदुस्तान से एक पत्थर तक ना ले जा सकते। फिर भी पाकिस्तानियों में
इतना कुछ है कि वो दूसरे देशों में जाते हैं वीजा लेकर, स्पेशली भीख मांगने, इतना जज्बा है। जितने भी भिखारी इंटरनेशनली पकड़े जाते हैं वहां पे सबसे ज्यादा पाकिस्तानी ही हैं। अपने देश से तो ये वीजा लेकर दूसरे देशों में चले जाते हैं, खासतौर पे मुस्लिम ममालिक में ज्यादा जाते हैं, वहां पर जाकर अपना पासपोर्ट फाड़ देते हैं और उसके बाद सड़कों पे भीख मांगते हैं। हाल ही में एक वीडियो काफी पॉपुलर हुई थी जहां पे 21 साल की लड़की मलेशिया में भीख मांगकर 2 फ्लैट खरीदी, वहां पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया और पाकिस्तान में आकर एक बड़े मंच से नसीहत दे रही है कि पाकिस्तानी को ऐसा ही करना चाहिए। तो ये तो पाकिस्तान का निजाम है, पाकिस्तान के एजुकेशन का निजाम आप समझ सके हैं और आने वाले समय में पाकिस्तान किस करवट बैठेगा ये भी आप समझ रहे हैं। हालांकि अभी पाकिस्तानी सियासत को रिक्वायरमेंट है लोन की, बोले जो डॉलर्स आने हैं, हरे हरे डॉलर्स, वो आएंगे आईएमएफ के लोन के शक्ल में। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर का जो लोन सैंक्शन हुआ है उसकी इंस्टॉलमेंट का ये वेट कर रहे हैं और इंस्टॉलमेंट आते ही ये दूसरे देशों में चंपत हो जाने। उसके बाद आप देखिए पाकिस्तान की सियासत के नुमाइंदे दूसरे देशों में घूमते हुए नजर आएंगे। हालांकि अभी इनके प्लेन्स में फ्यूल डलवाने के लिए पैसे नहीं है। आए दिन आपको फूड क्राइसिस देखने को मिलता है, आटा, सब्जी और इसके अलावा आपको बिजली, गैस, हर चीज का क्राइसिस आपको पाकिस्तान में आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी जज्बे की कमी नहीं है। कोई ये नहीं चाहता कि कुछ ग्रोथ हो, कोई देश या कोई कंपनी इनके देश में आकर कोई छोटा सा प्लांट लगाए, सेफ्टी है नहीं। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।